चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। नई जड़ों के मैं आपके पास कुछ एक खास बात लेकर आए हैं आज आपके पास। जब भी हम मंदिर में जाकर आ रहे हैं, भगवान भी जैसे उनकी सूरत हमारी सीरत से मिल जाती है, थोड़ा गंभीर होकर जाते हैं तो लगता है भगवान भी गंभीर मुद्रा हो गई है, उनके चेहरे से यही प्रकट होता है। और जब दुख से कष्ट जाते हैं तो लगता है जैसे महाराज भगवान का भी चेहरा मुरझा गया है। एक उस सूरत के अंदर हमें अपनी सीरत, अपना आईना दिखाई देता है। यह हकीकत है, जैसा आप महावीर स्वामी के अंदर देख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी आज गंभीर मुद्रा में है। लगता है जैसे श्री महावीर जी के अंदर तो 400-500 साल पहले से आज उसके बाद लॉकडाउन के बाद एकाएक उनका चेहरा जैसे बदल गया है। आज हम आपके पास जो बात करने आए हैं, क्या मूरत बदल गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या उसकी सीरत हमारे देखने की आंखों में कोई अंतर आ गया है? आज हम आपको यह दिखाने आए हैं, एक पर्दा उठाने पाए हैं। लगता है जैसे हमने जब भी कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, पाप आता है, कुछ भी कभी तकलीफ होती है हमारे ऊपर, तो भगवान के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी अंतिम समय में कहने लगता है अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अब दुआओं में जाना पड़ेगा, दवा अब छूट चुकी है। आज ऐसे ही कोरोना से लड़ते लड़ते हम उस शक्ति के पास नहीं जा पाए, उस ऊर्जा स्रोत पर नहीं जाए। उनके दरवाजे बंद कर दिए जहां से धर्म की विजय होती है, हम पुण्य के संचय होते हैं, जहां पे हर कष्ट दूर होता है, हम उसकी दुआओं पर भूल गए। क्या भगवान महावीर हमसे आज ये कह रहे हैं? आज की रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे। और दूसरा आपको दिखाएंगे हम धौलपुर के अंदर से 4 फुट के हमारे आदिनाथ भगवान निकले। पहले रिपोर्ट देखिएगा श्री महावीर जी से, महावीर स्वामी की इस रिपोर्ट के साथ। श्री महावीर स्वामी ने क्या बदल लिया रूप? जी हां, शीर्षक पढ़कर आप चौंक तो गए होंगे। श्री महावीर स्वामी की इसी मूरत से आज 24वें तीर्थंकर की पूरे विश्व में पहचान होती है। पर क्या लॉकडाउन के बाद यह मूरत अपना रूप बदलने लगी है? इस बात को हमारे पास उठाया है दिल्ली के श्री समीर जैन ने। लॉकडाउन से पूर्व चैनल महालक्ष्मी की टीम श्री महावीर जी गई थी और तभी के ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप टकी टकी लगाकर देखिए केवल महावीर स्वामी के चेहरे पर। जी हाँ, नासा दृष्टि और मुस्कराती मोहनी मूरत, जिसको देख सारे कष्ट अपने आप मिट जाते हैं। निर्मल भावों से एक बार किए गए दर्शन बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी जैसे मानो खत्म ही कर देते हैं। और यह है अब अभी हाल के अभिषेक के दृश्य। लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉलों के समान हमने जैसे मानो जिनाइलों को भी वैसा समझकर अब बंद कर दिया। कहते हैं जहां पर दवा जब काम करना बंद कर देती है, वहीं से इस चमत्कारी मूर्त के सामने की गई दुआ अपना काम करना शुरू करती है। श्री महावीर जी के, श्री महावीर स्वामी के लॉकडाउन में दर्शन लाभ में मूर्त पर जो सीरत है कुछ बदली बदली नजर आ रही है। लगता नहीं आपको? क्या कुछ क्षण पहले जो आपने देखी और अब इसको देख रहे हैं, कुछ सोच में ज़्यादा मत पड़िए। यहाँ आपको अब हम दोनों एक साथ दिखाते हैं। लॉकडाउन से पूर्व तक की मूर्त जो किसी न किसी रूप में लगभग हर घर में है। कहीं तस्वीर के फ्रेम में बंधी है, कहीं कैलेंडर में टंगी है, कहीं फोटो में है, कहीं किसी के घर में है, दुकान में है, गाड़ी में है। लगभग हर जगह पर महावीर स्वामी की यह तस्वीर मिल जाती है। और साथ ही अभिषेक इस मूर्त पर लॉकडाउन के 50 दिन बाद, जब हमने कोरोना जैसे शत्रु के से लड़ने के लिए इनके ऊर्जा स्रोत रूपी जिनालों को बंद रखा हुआ है। मानो ना दवा और ना दुआ, और शत्रु पर जीत की हमारी भरोसे में आकांक्षाएं। बस इस बदलते चेहरे से यह मानो प्रदर्शित तो नहीं हो रहा क्या? देखिए दोनों में क्या हमारी आंखें धोखा खा रही हैं? जो महावीर स्वामी बदले बदले अब हमें नजर आते हैं। चेहरे पर से मुस्कुराहट मानो उड़ गई है, पर दुनिया को तड़पते देख करोड़ों देवी देवताओं की जन्मस्थली से कर्मस्थली पर भरोसा न करना आज इस बदली बदली मूर्त का मूक संदेश तो नहीं है। इस बारे में हमने श्री महावीर जी के PRO पंडित मुकेश जी से भी बात की, तो उन्होंने एक बार में नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस यह फोटो लाइट फॉक्स में खींची गई है। एक बार दोबारा दोनों रूप देखिए। निर्मल भावों के साथ हमेशा सैकड़ों साल से मुस्कुराती मूर्त आज ऐसी क्यों दिख रही है? क्या आज इंसान की बिगड़ती तस्वीर को दर्शाता यह आईना है? बस आप चिंतन कीजिए। अगली खबर, जहां शिव हनुमान निकले थे, अब निकले आदिनाथ भगवान, और निकलते ही दिखा दिया अपना अतिशय। राजस्थान के धौलपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत औरी के गांव भोजपुर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की अति प्राचीन मनोहारी अतिशयकारी प्रतिमा टीले की खोदाई के दौरान भूगर्भ से प्राप्त हुई है।
कहा जाता है यह गांव राजा भोज से संबंधित है, इसलिए इसका नाम भोजपुर रखा हुआ है। यहाँ पर समय समय पर मंदिरों के अवशेष व मूर्तियाँ निकलती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पहले शिवजी और हनुमान जी की भी प्रतिमाएं निकल चुकी हैं। यह प्रतिमा 20 अप्रैल को खुदाई के दौरान लॉकडाउन के चलते निकली थी। अगर इस क्षेत्र की और खुदाई की जाए तो यहाँ जैन मंदिर के अवशेष और अन्य मूर्तियों के निकलने की भी प्रबल संभावना है। हमारा स्थानीय जैन समाज व तीर्थ क्षेत्र कमेटी से अनुरोध है कि प्रशासन से अनुरोध कर खुदाई को जारी करें, जिससे उस प्राचीन संस्कृति को यहाँ जीवंत करा जा सके, क्योंकि यहाँ से जो प्रतिमा निकली है उसके चारों ओर जमीन के अंदर मंदिर नुमा मोटी दीवारें व मूर्तियों के अवशेष थोड़े दिखाई दे रहे हैं। इस प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 55-56 इंच है। जब 25-30 लोगों ने अशुद्धता से इसको उठाने की कोशिश की तो यह प्रतिमा जरा भी हिली नहीं, और फिर केवल 4 लोगों ने शुद्धता के साथ उठाया तो यह तुरंत बाहर आ गई। इस दुर्लभ प्रतिमा की शिल्प और नक्काशी आनंदित करने वाली है। गत रविवार को जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल इस प्रतिमा को समाज को सौंपने के लिए कलेक्टर R.K. जायसवाल से मिला तथा पुरातत्व विभाग के निरीक्षण में और खुदाई करने की मांग की गई। समाज के प्रवक्ता धनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी यहाँ मूर्तियाँ निकल चुकी हैं, इस जगह की पूरी खुदाई की जानी चाहिए। अगली खबर, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के पावन दिन प्राचीन दुर्लभ भगवान शांतिनाथ जी का जिनबिंब का करें दर्शन। जी हाँ, आज है ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, वह पावन दिन जब 12वें कामदेव, 5वें चक्रवर्ती, 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ जी का जन्म हुआ। तब के लिए भी इस दिन चल दिए और फिर इसी दिन कुंद्रभलकूट से वह सिद्धालय चले गए। पुरातत्व विभाग 1961-62 के पृष्ठ 85 पर स्पष्ट लिखा है कि यह शिलालेख विक्रम संवत 979 का है, जब अलवर जिले के गढ़ में राजा सावत के शासनकाल में यह भगवान शांतिनाथ का विशाल मंदिर बनाया गया था। उत्तर पश्चिम पुरातत्व विभाग सर्कल सुपरिटेंडेंट के दिल्ली कार्यालय से हमें जानकारी मिली कि पुराना तालका धरकाता फैमिली के आर्यभट्ट के पोते सर्वदेवा ने यह शांतिनाथ जी की प्रतिमा आज से 1100 वर्ष पहले स्थापित की थी। इस मंदिर का आज इस खुले में भी इतना आकर्षक रूप दिखता है, भव्य रूप दिखता है कि मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता। आज शांतिनाथ जी की प्रतिमा 9 गजा के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गई है। जगह फिर बता दें आपको, अलवर का प्राचीन राज्यपुरा जो आज राजोगढ़ के नाम से जाना जाता है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। छोटे छोटे रूप में आपके पास अब रंग बिरंगे शहर में कहते हैं लॉकडाउन 4 एक नए रंग बिरंगे रूप में आया है। अब चैनल महालक्ष्मी आपके पास अब रंग बिरंगे रूप में आएगा, अलग तरीके से आएगा। छोटी छोटी खबरों के साथ, छोटी छोटी जानकारी के साथ बार बार आएगा, रोज रोज आएगा, दिन में 2 बार भी आएगा। जी हाँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्रेम दिया है कि हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं आप सबके। झरोखा आप देखते ही हैं मंगल, बृहस्पति और रविवार को, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे को। उसके बाद जरा हटके में आप कुछ अलग बातें देखते हैं। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको विरासत, यानी हमारी जैन अनमोल संस्कृति कहां कहां बिखरी पड़ी है, वह विरासत के रूप में देख पाएंगे आप। राष्ट्रीय मनोगत चिंतन सोच जो है मैं दिखाती है। कई बार आप बड़े चैनलों में देखते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी खबरें भी होती है जो दिल के अंदर आने उतरती हैं, जो सोच को मजबूर करती हैं। झूठ बोले कौवा काटे के अंदर हम वह चीजें दिखाएंगे आपको। मीठे बोल में आपको बेस्ट प्रवचन जो हमारे संतों के हैं, जो 1-1 घंटे के प्रवचन होते हैं, उनकी क्रीम उतारकर, मक्खन निकालकर, घी निकालकर हम आपके सामने 5-6 मिनटों के प्रवचन लेके आएंगे आपके साथ। जरा हटके आप देखते हैं, झूठ बोले कौवा काटे हो गया, विरासत हो गया, मीठे बोल हो गया। इस तरीके से हम आपके साथ नए रूप में रंग रंगीली दुनिया के अंदर आपको वंडरफुल बातें बताएंगे, अजीब गरीब बातें, इंटरेस्टिंग बातें जो कह के आंखें खुल जाती हैं, आंखें फट जाती हैं कहते हैं आप। और ब्रेकिंग न्यूज में कोई जब भी न्यूज होगी तो अभी अभी में ब्रेकिंग न्यूज भी आएगी। इस तरीके से आपके पास कई रूप में आएंगे। एक बार अनुरोध आपसे फिर कहेंगे, आप भी हमारे जुड़िए, एक हम अपना बड़ा कारवा बनाए। हमारे इस नंबर पर आप संपर्क करिए, 9910690823 पर व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए info@dainikmahalakshmi.com। आप हमारे साथ किस तरह जुड़ सकते हैं उसमें जरूर लिखिएगा अपने नाम पते के साथ कि मैं इस क्षेत्र में हम यह चीज कर सकता हूं। मैं
आप अपनी प्रमाणिक जानकारी भेजेंगे, हम आपके नाम के साथ लेंगे, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही कारवां इस तरीके से चंद दीपों के साथ पूरे देश को रोशन कर पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर मिलेंगे नए जरूर में आपके साथ। सागर जय जिनेंद्र।